शारदा अलका जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। ये शायद उसके पिछले जन्मों का पुण्य फल था जो आज के नए जमाने में उसे अलका जैसी बहू मिली। बहू क्या थी, साक्षात लक्ष्मी। पहले दिन से ही घर का पूरा कामकाज ऐसे संभाल लिया जैसे कोई पुरानी पुरखीन हो। नौकर चाकर सब थे, लेकिन बहू रानी सबसे पहले 5 बजे उठकर नहा धोकर फ्रेश हो जाती, अपने सामने पूरे बंगले की सफाई कराती, बगीचे में पौधों को पानी देती और जैसे ही 7 बजते डाइनिंग टेबल पर नाश्ता पहुंचा देती। शारदा देवी का परिवार बहुत छोटा सा था। 2 लड़के अनिल और सुनील। अनिल बड़ा था और कॉलेज में प्रोफेसर हो गया था। सुनील अभी बीए में पढ़ रहा था। एक लड़की थी लता, उसने इसी वर्ष एमए किया था और अब रिसर्च की तैयारी कर रही थी। शारदा के पति सेठ रत्नालाल का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन वो अपने मरने के बाद इतनी धन संपत्ति छोड़ गए थे कि घर में कभी किसी को किसी चीज का अभाव महसूस नहीं हुआ। अलका सामान्य घर की थी, लेकिन शालीनता, विनम्रता और सभ्य व्यवहार से उसने ससुराल में सभी का मन मोह लिया था। एक तरफ वो अपनी सास शारदा के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर जाती, उन्हें भजन सुनाती और उनके पास घंटे 2 घंटे बैठकर उनकी सेवा करती थी, तो दूसरी ओर अनिल को भी उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अनिल के आने के पहले वो हल्का सा श्रृंगार करती, सलीके से कपड़े पहनती और उसकी प्रतीक्षा करती। अनिल कॉलेज से लौटते समय उसे हमेशा दरवाजे पर प्रसन्न मुद्रा में खड़े पाता था। कभी कभी वो उसके साथ सिनेमा या होटल भी जाती, लेकिन शारदा की अनुमति लेकर सुनील और अलका तो उस पर जान देते थे और दिन भर भाभी भाभी करते रहते थे। अलका ने अभी 20 बसंत पूरे नहीं किए थे। उसका गोरा इकहरा शरीर और तीखे नयन नक्श बड़े सुंदर और लुभावने थे। अनिल तो पहली रात ही मर मिटा था अलका पर। अलका की झील सी गहरी बड़ी बड़ी आंखों में विशेष आकर्षण था। सुहागरात को अनिल बड़ी देर तक इन्हीं आंखों में खोया रहा था। अलका के लिए सुहागरात का हर पल अविस्मरणीय था। दोपहर के 12 बजे वो ससुराल पहुंची थी। शारदा, लता और घर के तमाम सगे संबंधियों ने उसका जोरदार स्वागत किया था। दिन भर नाच गाना होता रहा, तरह तरह की रस्में पूरी की गई। इस सब से रात के 11 बज गए। लंबी यात्रा और दिन भर के कामों में वो बुरी तरह थक गई थी, फिर भी उसने थोड़ा बहुत साज श्रृंगार किया और अपने कमरे में पहुंची। उसकी सहेलियां उसे पहुंचाने आई थी। ये अनिल का कमरा था, जहां खुशबूदार फूलों से सजा डबल बेड पड़ा था। अलका को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात 1 बजे दरवाजा बंद होने की आवाज से उसकी नींद टूटी। अनिल को शायद दोस्तों से अब फुर्सत मिल गई थी। अलका संभल कर बैठ गई। आज उसके जीवन की अनोखी रात थी, सुहागरात। अनिल ने दरवाजे भीतर से बंद किए और धीरे धीरे चलता हुआ पलंग पर आ बैठा। अलका छुई मुई बनी बैठी थी। दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे। अलका को बड़ा भला लगा। उसे लगा जैसे अनिल उन आदमियों से अलग है जो औरत को मात्र वासना पूर्ति का साधन मानते हैं। अचानक अनिल की दृष्टि अलका से टकराई। अलका ने अपने देवता के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा घूंघट ऊपर सरका लिया था। अनिल को अलका स्वर्ग सुंदरी लगी, लेकिन उसकी आंखों में न जाने कैसा आकर्षण था कि वो उन्हें देखता ही रह गया। अलका, तुम सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। मेरी सुल्ली, उसने मुझे ऐसी पत्नी दी जिसकी आंखें मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। अपनी आंखों को संभाल कर रखना अलका। इस तरह सारी रात अनिल ने अलका की आंखों में गुजार दी। दूसरे दिन घर में कुछ शांति थी। सभी मेहमान जा चुके थे। अलका ने अनिल को सोता हुआ छोड़ा और 5:30 बजे नहा धोकर तैयार हो गई। 6 बजे जब शारदा की नींद खुली तो पूरे घर की सफाई हो चुकी थी और बहू रानी बगीचे में पानी दे रही थी। शारदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नियत कर्मों से निर्वित होकर मंदिर के लिए तैयार हो गई। जब से सेठ रतनलाल का देहांत हुआ, शारदा ने नियमित मंदिर जाना आरंभ कर दिया था। वो भगवान के दर्शन के बाद ही
अन्न ग्रहण करती थी। शारदा पूजा की थाली लिए गेट के बाहर निकली और जैसे ही वो गेट बंद करने के लिए मुड़ी तो देखती ही रह गई। अलका एक सादी साड़ी सीधे पल्ले में पहने पूजा का थाल लिए चली आ रही थी। सास बहू दोनों ने एक साथ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और कर्म धर्म की बातें करती हुई घर लौटी। अलका की धार्मिक वृत्ति ने शारदा का मन मोह लिया था। इसके बाद तो सास बहू दोनों हमेशा ही साथ मंदिर जाती और खाली समय पर घर में गपशप करती। अलका के व्यवहार से अनिल भी बहुत खुश था। उसने दूसरे दिन अलका से पिछली रात के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी तथा किसी पहाड़ी पर्यटन स्थल पर हनीमून मनाने के सुझाव रखा, लेकिन अलका शारदा को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अनिल को अपनी बात इतने प्यार से समझाई कि उसका अलका के प्रति आदर भाव और भी बढ़ गया। अलका और अनिल दो शरीर एक जान थे। शारदा, सुनील और लता भी नई भाभी से खुश थे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। इस बीच अलका ने फूल से सुंदर 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों लड़के थे, आकाश और अभिषेक। सबसे अधिक खुशी शारदा को थी। अब वो दादी बन गई थी और उसका सारा समय उन्हीं दोनों के साथ बीतने लगा था। दोनों बच्चे शारदा को इतने प्यारे थे कि वो कभी कभी उनके चक्कर में मंदिर जाना भी भूल जाती थी। एक दिन बगीचे में पौधों को पानी देते समय अचानक अलका का पैर फिसल गया। उसके सिर में इतनी चोट आई कि वो 8 दिन बेहोश पड़ी रही। इस समय अनिल और शारदा पूरे समय अस्पताल में रहे। 8वें दिन अलका को होश आया, लेकिन होश आते ही अलका चीख पड़ी, कोई है, मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अनिल और शारदा घबरा उठे। एक डॉक्टर भी निकट खड़ा था। उसने तुरंत आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्मा को बुलाया। अनिल अलका को सांत्वना दे रहा था और शारदा दोनों हाथ जोड़े भगवान से अलका की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर वर्मा बड़ी देर तक आंखों का निरीक्षण करते रहे, फिर एक और चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। क्या बात है डॉक्टर, क्या हो गया? अलका की आंखों को अनिल की आवाज कांप रही थी। सिर की भीतर चोट के कारण आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। इसका अब कोई इलाज नहीं है। हाँ, यदि कोई अपनी आंखें दान करे तो ये फिर से देख सकती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वर्मा आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंधी लाचार होकर कैसे जीऊंगी? डॉक्टर, आप कहाँ हैं? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। आप मेरी आंखों की रोशनी नहीं वापस ला सकते तो कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मैं मर जाऊं। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। अलका फफक कर रो पड़ी। कैसी बात करती है पगली, तू हम पर बोझ है? अरे तू तो हम सबकी आंखों की ज्योति है। और फिर अभी हुआ क्या है? मैं तुम्हारा इलाज दिल्ली बम्बई के बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाऊंगा और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। अनिल अलका के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ढाढ़स बनाते लगा। लेकिन मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा। अगर तू ऐसी बातें करेगी तो इस बूढ़ी सास पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है अगर मेरी बेटी अंधी हो जाती तो क्या मुझ पर बोझ बन जाती? फिर कभी तूने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो शारदा की आवाज दुख के कारण घुट कर रह गई। उनकी आंखों से निकले आंसू अलका के माथे पर गिर रहे थे। अरे माँ जी, आप रो रही हैं? मुझ अंधी अपाहिज के लिए रो रही हैं? अब मेरी जिंदगी से बचा ही क्या है? अलका की बात अधूरी रह गई। चुप हो जा बेटी, ऐसा मत बोल। तेरी ये हालत देखकर मेरे प्राण मुंह को आ रहे हैं। हे भगवान, मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरी अलका की आंखें ठीक कर दे। अगर मैंने सच्चे हृदय से तेरी पूजा। अचानक शारदा देवी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। अनिल ने सुनील और लता की सहायता से
मां को उठाया और पास के पलंग पर लिटाया। डॉक्टर वर्मा और दूसरे डॉक्टर पास के कमरों में मरीजों का निरीक्षण कर रहे थे। अलका के कमरे में शोरगुल सुनकर वो दौड़े चले आए। शारदा को हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत एडमिट केयर यूनिट में पहुंचाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंतिम समय पर उन्हें 1 मिनट के लिए होश आया। डॉक्टर, आपने कहा था ना कि यदि कोई अपनी आंखों का दान करे तो मेरी बहू की रोशनी मिल सकती है। डॉक्टर, मैं अपनी आंखें अपनी बहू को देती हूँ। मेरी बहू को इसके आगे की बात अधूरी छोड़कर शारदा ने आंखें बंद कर ली। तभी अनिल के कुछ मित्र आ गए। उन्होंने सबको सांत्वना दी। आंखें अलका को देने थे। शारदा की अंतिम इच्छा थी, यही थी। लगभग 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद शारदा की आंखें निकालकर अलका को लगा दी गई। 15 दिन अलका की आंखों पर पट्टी बंधी रही। इस बीच उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। 16वें दिन अनिल उसे घर ले आया। शारदा के न रहने के कारण घर का वातावरण बड़ा भारी था। अलका फिर से सब कुछ देखने लायक हो गई थी, लेकिन अब वो पहले की तरह चहकने वाली अलका नहीं रह गई थी। वो सारा दिन सिर झुकाए घर का काम करती और रात 12 बजे चुपचाप जाकर सो जाती। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। लता और सुनील कॉलेज जाने लगे थे। लता ने पीएचडी का इरादा छोड़कर एमफिल में रेगुलर एडमिशन ले लिया था। अनिल ने 1 महीने की छुट्टियां ली थी। अब वो भी कॉलेज जाने लगा था। अलका दिन भर घर में रहती थी, अकेली और उदास। शारदा की मौत का सबसे अधिक दुख उसे ही था। न जाने क्यों वो अपने को अपराधी का अनुभव करने लगी थी। उसे बार बार लगता था कि उसी के कारण शारदा को हार्ट अटैक हुआ था। अब जब कभी भी अकेली होती तो उसकी आंखों में टप टप आंसू गिरने लगते। अनिल ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु व्यर्थ। इसी तरह मई का महीना आ गया। कॉलेज 2 महीने के लिए बंद हो गए। अतः अनिल ने अलका के साथ नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाया। उसका विश्वास था कि सुंदर मौसम और हरी भरी वादियों में अलका का मन हल्का हो जाएगा। अलका ने पहले तो नैनीताल जाने से इनकार कर दिया, लेकिन लता और सुनील के बार बार समझाने और अनिल की जिद करने पर वो तैयार हो गई। अनिल ने नैनीताल पहुंचकर एक अच्छे से होटल में पूरे 1 महीने के लिए कमरा लिया। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे मौसम से दोनों को बड़ा आराम मिला। दोनों दिन भर इधर उधर घूमते, साइट सीन्स देखने जाते या झील में नौका विहार आनंद लेते और रात में थककर सो जाते। 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन न जाने क्या सोचकर अलका ने कहीं भी न जाने का निश्चय किया। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया और सज संवर कर तैयार हो गई। अनिल बहुत खुश था। आज उसे बहुत दिनों बाद अलका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली थी। शाम को अलका का दुल्हन की तरह सजना उसे और भी भला लगा। वो लगभग 7 बजे होटल से निकला और कुछ देर तक झील के किनारे अकेले ही घूमता रहा। वो अलका के बारे में सोच रहा था। आज अलका दुल्हन की तरह क्यों सजी है? उसने श्रृंगार क्यों किया? सोचते सोचते उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। 1.5 महीने से उसने अलका का स्पर्श नहीं किया था। अनिल ने लौटते वक्त एक बेड़ी खरीदी और बैरे से डिनर के लिए मना करते हुए कमरे में आ गया। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अलका ने अपने साथ कमरे को भी करीने से सजा दिया था। बेड से सेंट की खुशबू आ रही थी। अनिल ने अपने हाथों से फूलों की बेड़ी अलका के जूड़े में लगाई और उसे सीने से लगा लिया। अलका ने अपना पूरा बोझ अनिल पर डाल दिया। अनिल की सांसें तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया, कमरे की लाइट ऑफ की और अलका की कमर में हाथ डाले उसे पलंग पर ले आया। कमरे में इस समय छोटा सा नाइट लैंप जल रहा था। अलका अनिल के धीरे से पुकार, जी अलका। अनिल के और निकट आ गई। अलका, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह।
जी चाहता है कि अनिल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अलका के बालों में उंगलियां फिराने लगा। अनिल, तुम किसी पहाड़ पर हनीमून मनाना चाहते थे। मैंने आज तुम्हारे लिए ही श्रृंगार किया है। यही समझ लो कि आज हमारी सुहागरात है। अलका के दिल की धड़कनें तेज हुई जा रही थी। हाँ अलका, लग रहा है कि आज हमारी सुहागरात है। मैं आज तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगी। कहते हुए दोनों आलिंगन बुद्ध हो गए। अनिल, अलका ने धीरे से पुकारा। अलका उत्तेजना में डूबा अनिल का स्वर उभरा। अनिल, मुझे प्यार करो, बहुत प्यार करो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए बहुत दिनों से तड़प रही हूँ। आज मुझे इतना प्यार करो कि मैं जीवन भर ना भुला सकूं। अलका ने अनिल को अपने और निकट कर लिया। अलका मेरी रानी, मैं तुम्हें आज इतना प्यार करूंगा कि तुम कहते हुए अपने दोनों हाथों में अनिल ने अलका का मुंह लेकर चूम लिया। अचानक अनिल की दृष्टि अलका की आंखों पर पड़ी। नहीं, चीखता हुआ अनिल खड़ा हो गया। क्या हुआ अनिल, तुम अलग क्यों हो गए? मेरे पास आओ अनिल, मेरे पास आओ। अनिल, मुझे प्यार करो। अलका की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिल को क्या हो गया। कुछ नहीं अलका, कुछ नहीं, कहते हुए अनिल फिर से अलका के पास आकर लेट गया। उसका चेहरा अलका के सीने पर टिका था। अलका ने बड़े प्यार से अनिल का सिर उठाया और उसके होठ चूम लिए। अचानक फिर अनिल की दृष्टि अलका की आंखों पर पड़ी और वो पहले की तरह नहीं कहता हुआ दूर हो गया। क्या हो गया है मुझे अलका? मुझे तुम्हारी आंखों में माँ दिखाई पड़ती है। मैं क्या करूं? अब वो सब नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कहते कहते अनिल रो पड़ा। उसकी उत्तेजना शांत हो चुकी थी। अलका ने उठकर अनिल का सिर अपनी गोद में रख लिया। अनिल अभी भी छोटे बच्चे के समान सिसक रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।